नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव प्राप्ति। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे साथ घटित ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात पिछली सर्दियों की। मैंने अपने गुरुजी से हट की कि मुझे भी माँ काली की साधना करनी है। बड़े प्रयत्नों के बाद गुरुजी मुझसे ये साधना करवाने के लिए तैयार हो गए और साधना शुरू करने के एक हफ्ता पहले मैंने सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब मुझे इस साधना में बैठना था। ये 11 दिनों की गुप्त साधना होने वाली थी। मुझे आज भी याद है कि उस दिन शनिवार था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और गुरुजी अपनी कार में तैयार बैठे थे। मैं जल्दी से उठकर गुरुजी के साथ बैठ गया और हम अपनी साधना भूमि की ओर निकल पड़े। ठीक 15 मिनट में हम वहां पहुंच गए। गुरुजी ने अपनी कार को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहां से मैं उन्हें देख ना पाऊं। वहां से 2 मिनट की दूरी पर था एक शमशान घाट जहां मुझे बैठना था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसी दिन कोई चिता जली हो। मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था। किसी तरह मैंने अपने अंदर के डर को दबाया। तभी गुरुजी ने मुझसे एक किनारे पर बैठने को कहा और मुझसे कहने लगे कि जैसे ही तुम अपनी क्रिया स्टार्ट करोगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ठीक 4 घंटे बाद आऊंगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और खड़ा हो गया। उसके बाद जैसा जैसा मुझे सिखाया गया था मैंने वैसा वैसा करना शुरू कर दिया। मैं लगभग 5 मिनट में पूरी तैयारी कर चुका था। जैसे ही मैंने सब तैयारी पूरी कर ली मैं गुरुजी की तरफ बढ़ा और उनके पैर छुए। गुरुजी ने बिना कुछ कहे मेरे सर पर हाथ फेरा और वहां से निकलकर कार में जाकर बैठ गए। कार मुझसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। मैं चिता के जलते अंगारों को साफ साफ देख पा रहा था। सबसे पहले मैं नीचे बैठा और मैंने अपने चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा लगा लिया। अब जैसे ही मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था मैंने ठीक उसी प्रकार माँ शमशान काली का आवाहन किया। माँ को भोग लगाया और शराब की आहुतियाँ देनी शुरू कर दी। आहुतियाँ देते देते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई ना कोई तो मेरे आसपास अवश्य है, लेकिन मैं बिना डर के अपना काम करता रहा। ये सब करने के बाद मैं उसी घेरे के अंदर बैठ गया और मैंने अपना जाप शुरू कर दिया। अभी तकरीबन मेरी चौथी माला ही पूरी हुई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी कार से निकलकर एक ऐसी जगह आकर बैठ गए हैं जहां से वो मुझ पर पूरी नज़र रख सकते हैं। मैं बिना रुके जाप करता ही जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में मेरा ध्यान टूटता और मैं आंखें खोलकर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता। जैसे ही मैं गुरुजी की ओर देखता तो वो अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को हिलाने लगते। तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई जानवर ठीक मेरे सामने थोड़ी दूरी से मुझे घूर रहा होता है। लेकिन उस जानवर की सबसे विचित्र बात ये थी कि उसके सर पर चमड़ी नहीं थी। उसका पूरा शरीर ठीक ठाक था लेकिन उसका सर पूरा हड्डी का था। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसे देखकर मैं मंत्र ही भूल गया। मैं माँ काली को दिल से याद करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी दूर से उस जानवर को पत्थर मारकर भगा रहे हों और वह जानवर चुपचाप वहां से उठकर निकल गया। उसके बाद जाकर कहीं मेरी सांस में सांस आई। मैंने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मेरी आखिरी माला ही चल रही थी कि मुझे गुरुजी दिखाई देने बंद हो गए। मैंने जल्दी जल्दी अपना मंत्र जाप पूरा किया और आखिरी आहुति माँ को देकर मैं खड़ा हो गया। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा और मैं गुरुजी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गुरुजी कार में गहरी नींद में सो रहे हैं। मैंने कार का शीशा बाहर से बजाकर गुरुजी को जगाया। गुरुजी ने दरवाजा खोला और मैं अंदर बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और गाड़ी स्टार्ट कर। थोड़ी दूर पहुंचने पर
मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या आपको वो जानवर पहले ही आता दिखाई दे गया था? तो गुरुजी ने पूछा, कौन सा जानवर? मैंने जवाब दिया, जिसे आप पत्थर मारकर भगा रहे थे। गुरुजी ने कहा, वो पानी पीने आया था और पानी पीकर वहां से चला गया। तुम्हें मैंने जो जो कहा था वो तुमने पूरा किया? मैंने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर में गुरुजी ने मुझे घर के सामने उतार दिया और कल ठीक 10 बजे तैयार रहने को कहा। मैं घर जाकर नहाया और सो गया। ये सब अगले 9 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर 10वें दिन जो मेरे साथ हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस दिन भी जैसे ही मैं भोग लगाकर मंत्र पढ़ने लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चिता की राख में कुछ हलचल हो रही। मैंने मंत्र जाप में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि दूर पड़े लकड़ियों के ढेर में से खुद ब खुद कुछ लकड़ियां नीचे गिर रही हैं, जिसकी आवाज से मेरी आंखें खुल गई। लेकिन ये महज मेरा वहम था। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके लिए शायद मैं तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगने लगा मानो समय रुक गया हो। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो टाइम लगभग 12:15 हुए थे। धीरे धीरे मेरे सामने शांत पड़ी चिता अचानक से गर्म होना शुरू हो गई। मैं उसकी गर्माहट पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई राख में लिपटी औरत चौकड़ी मारकर मेरे सामने बैठी है और मुझे एक टक नजर से घूरती जा रही है। मैं पूरी तरह सुन्न सा हुआ बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूं। तभी अचानक मुझे यूं लगा कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मंत्र जाप चालू रख, ये तेरी मंजिल नहीं है, घबरा मत, आज मैं यहीं बैठूंगा तेरे साथ। मुझे गुरुजी को देखकर बहुत हिम्मत मिली और मैंने तकरीबन अगले 2 घंटों में अपना जाप पूरा किया। जैसे ही मैंने आखिरी भोग चिता की ओर फेंका, उस औरत ने वो भोग उठाया और वैसे ही चिता के बीच गुम हो गई। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से कुछ नहीं बोला। मैंने जल्दी से सामान समेटा और गुरुजी के पीछे पीछे हो लिया। मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, परंतु मैं गुरुजी से पूछ नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे गुरुजी माँ काली के भक्त थे और उनका नेचर थोड़ा गुस्सैल था। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गुरुजी ने मुझे घर के बाहर उतारा और सिर्फ इतना कहा कि कल आखिरी दिन है, टाइम से रेडी रहना, और वो निकल गए। मैं घर में घुसा और नहा धोकर सोने चला गया। जैसे ही मेरी आंख लगी, मुझे सपने में वही औरत दिखाई देने लगी। वह मुझसे यह कह रही थी कि कल और अच्छा भोग बना कर लाना। मैं सुबह जल्दी उठकर माँ काली के मंदिर गया और उनकी मूरत के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। मेरे आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। तभी मुझे यूं लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया हो, बस माँ की मूरत ही मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैं रोता ही जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि एक औरत मुझसे कहने लगी, बेटा तेरा कल्याण होगा, माँ तुझसे बहुत खुश है, लेकिन जो मैंने तुझसे मांगा है वह जरूर लेकर आना। रात के 9 बज चुके थे। मैं बेसब्री से गुरुजी का इंतजार कर रहा था कि कब 10 बजेंगे और मैं ये बात गुरुजी को बताऊंगा। जैसे ही गुरुजी की कार का हॉर्न बजा, मैं जल्दी से उनके पास पहुंच गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गुरुजी बोले, जो भोग मंगवाया है वो ले लिया? मैंने कहा, गुरुजी आगे दुकान से लूंगा। मैंने रास्ते से 1 किलो रसगुल्ले खरीद लिए। गुरुजी ने कहा, जब तक मैं इशारा ना करूं ये भोग अर्पित मत करना। मैं चाहकर भी गुरुजी को मंदिर वाली बात नहीं बता पाया। आज की रात कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। गुरुजी ने कहा, आज अमावस्या है और आज कुछ भी गड़बड़ मत करना। मैं अमावस्या का नाम सुनकर ही डर गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गुरुजी ने कहा, आज मैं आगे नहीं जाऊंगा और लास्ट में मैं तुम्हें खुद लेने वहां आ जाऊंगा। मैं सीधा जाकर अपना काम करने लगा। जैसे ही मैंने भोग चढ़ाकर जाप करना शुरू किया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो आज मेरे अंदर डर है ही नहीं। मैं तेजी से अपना जाप पूरा करने लगा। आज कोई भी अजीब हरकत मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मैं जाप करता हुआ आखिरी माला फेरने लगा। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान में आवाज दी, मेरा भोग लाया? मैं चुपचाप माला फेरता रहा। जैसे ही मैंने माला पूर्ण की, वह औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं इधर उधर गुरुजी को देखने लगा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने बताए गए विधान से सब कुछ अर्पण करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने रसगुल्ले के डिब्बे को खोलकर
हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने वो डिब्बा मुझसे छुड़ा लिया और उसे खाने लगी। मैं चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा। उस औरत ने वो मिठाई खाई और मेरी ओर बढ़ने लगी और सर पर हाथ फेरते ही गायब हो गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका है और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ रही है। मैंने अपनी माला उठाई और मैं वहां से चल दिया। मुझे गुरुजी गाड़ी के पास खड़े दिखाई दी। गुरुजी के पास पहुंचते ही उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश। मैं गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी माँ के तो दर्शन ही नहीं हुए। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, वो तो तुम्हें सुबह ही हो गए थे। मैं बड़ी हैरानी से गुरुजी को देखता रहा। गुरुजी ने रोज की तरह मुझे घर छोड़ा और अगले दिन अपने घर आने को कहा। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। अगर आप इससे आगे की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे साथ वो घटा जिसको जानने के बाद आपको माँ काली पर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक जय माँ भगवती महाकाली, जय श्री राम।